आपको पता है एक वक़्त ऐसा था कि मैं तन्हाई से भागता था। अकेलापन मुझे काटता था और मैं 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकता था, लेकिन आज मैं घंटों अकेले अपना वक़्त बिताता हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलता है, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। मुझे बहुत सी ऐसी बातें समझ में आती हैं जो कि जिसका जवाब अकेलापन ही दे सकता है। मैं ज़िंदगी को बेहतर तरीके से देख पाता हूँ, मैं ज़िंदगी की हकीकत को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ और उसकी सिर्फ़ जो वजह है वो यही है कि ये अकेलापन। अगर आज कुछ मुझसे आप पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं ये कहूँगा यार प्लीज़ मुझे आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने जितनी किताबें पढ़ी, जितने राइटर्स रहे जो ज़िंदगी में जिन्होंने बड़ा या ऊँचा मुकाम हासिल करा, वो ज़िंदगी में अकेले ही रहे। उनके साथ हुजूम नहीं रहा, उनकी जो भीड़ है वो हमेशा उनसे कटी। वो बंद कमरों में मिले, किसी लाइब्रेरी में मिले, किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर लोगों का शोर ना हो। अगर उन्हें शोर पसंद भी है तो उन्हें चिड़ियों का शोर और इस चांदनी रात का जो आवाज़ें होती हैं बस उन्हें वो सुनना अच्छा लगता है। जहाँ पर वो अपने थॉट्स जो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं उनको कुछ ज़िंदगी में उतार कर कुछ कर सकते हैं। अकेलापन ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ होती है। लोगों ने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अगर बैठने का भी मौका भी मिलता है तो वो क्या करते हैं कि उन्हें ये लगने लगता है कि बस मुझसे नहीं रहा जाएगा और लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि हकीकत ये है कि अकेलेपन में ही वो अपने आप को निखारते हैं। अकेलापन ही उन्हें बना सकता है। अकेलेपन में ही वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के हों, चाहे उनके पर्सनल हों या प्रोफेशनल हों। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अकेले बैठा करो और हर दिन, हर रात कम से कम आधा घंटा तो अकेले बैठा करो। चाय का कप ले लिया करो, जो चीज़ खा पी सकते हो वो ले लिया करो और अकेले बैठकर अपने बारे में सोचा करो। अपने आप को चेक किया करो, आज सारा दिन क्या किया, कहाँ पहुँचा, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। अच्छा अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, अच्छा फैमिली के लिए कुछ कर रहा हूँ, अच्छा कुछ पोटेंशियल है, कुछ किताबें पढ़ते हो, कुछ शौक रखते हो, तो क्या मैं समाज के लिए भी कुछ ऐसा है जो करके जा रहा हूँ, इस समाज को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं इसके लिए कैसे काम आ सकता हूँ। देखें, एक ज़िंदगी में आप चीज़ जान लें, अगर आपको ज़िंदगी तनाव वाली और डिप्रेशन वाली नहीं गुजारनी है और एक ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है जिसमें आपको अफ़सोस हो। उन लोगों को कभी अफ़सोस नहीं होता जो लोग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ये समझते हैं, ये मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें जो हिस्सा है वो समाज का है। आप मरते दम तक भी काम करते रहोगे बिना डिप्रेशन के, लेकिन वो जुड़ा हो समाज से काम। आप कोई जॉब कर रहे हो वो जुड़ी हो समाज से। आपके दिल में एक तसल्ली होगी आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो। देखें, नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना, प्रेयर करना ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इसका तो हुक्म है, इसके तो लिए बोला गया है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेरा दिल बोल रहा है, मेरी जो इंसानियत है वो उसका कैसे पता चलेगा? मेरे दिल का कैसे पता चलेगा? मेरी नीयत का कैसे पता चलेगा? वो ऐसे ही पता चलेगा। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ। देखें, सब अपने लिए जीते हैं इस समाज में आके। अगर मैं आपसे कहूँ अगर सब अपने लिए जिएँगे तो ये समाज फिर समाज नहीं रह जाएगा, यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। हमारा जो पहला काम होना चाहिए वो अपने साथ-साथ ये पर्पस साथ में रखना है कि भई मैं समाज के लिए क्या करके जा रहा हूँ। इसको जोड़ लें। इतने बड़े लोग हैं, ये क्या ये इन्होंने अपने लिए कुछ इन्वेंट किया? मार्क ज़करबर्ग हो गए और टेस्ला हो गए और अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए और ये जितने भी साइंसदान थे और अल्लामा इकबाल हो गए, सारी उम्र ही गुज़ार दी इन्होंने समाज के लिए। ये जितने भी लोग आए तो कोशिश करें अपने साथ समाज को साथ लेकर चलें, अपनी सोच को अलाइन करें समाज के साथ, तो बेहतर तरीके से सोच भी पाओगे, सोच वसी होगी और एक अच्छी शख्सियत बनकर निखरोगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बुक्स पढ़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज नहीं पढ़ सकते, 2 पेज को मैं बोलूँगा 2 पेज पढ़ें। लेकिन उस 2 पेज को कम से कम जब पढ़ो तो 8 से 10 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सामने से ट्रक गुज़र के चला जाता है और उसके पीछे शायरी लिखी होती है कुछ देर के लिए। तो 2 पेज पढ़ो, लेकिन उस 2 पेज को 20 बार पढ़ो। उस पेज को, उनका मतलब, उनकी गहराई को समझ सकते हो, क्या डेप्थ है, क्या बात बता रहा है, क्यों हो रही है। तो डेली 2 पेज पढ़ो, लेकिन उसको 20 बार पढ़ो। एक किताब चाहे मैं कह रहा हूँ 1 साल में खत्म करो, लेकिन एक किताब तो पढ़ोगे।
जो लोग किताब ही नहीं पढ़ते, मैं उनको वैसे समझता हूँ कि वो अनपढ़ ही हैं। जैसे अनपढ़ किताब नहीं पढ़ता उसको पढ़नी नहीं आती, सेम वैसे ही है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ने अपनी ज़िंदगी में रोज़ किताबें नहीं पढ़ता। तीसरी चीज़ मैं आपसे बताता हूँ, देखें हमेशा याद रखना, वो मुआशरा, वो सोसाइटी पीछे चली जाती है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरी फैमिली में हर महीने एक बजट पास होता है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है इतनी मिर्चें, इतनी हल्दी, इतनी सब्जी, इतने मसाले आएँगे, और उसमें 8 से 10 चीज़ें लिखी जा रही हैं, आइटम है, लेकिन उसमें किताब नहीं है। हर महीने जब आप राशन या पानी लेने जाते हैं, उसमें एक किताब होनी चाहिए कि आपको इसके साथ एक किताब लानी है, जो कि आपको उसको हर महीने ख़त्म करनी है, फिर दूसरी किताब लेकर आनी है, तब आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है चीज़। इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा, अकेलापन बोला मैंने आपसे, दूसरा समाज के लिए क्या करना है ये बोला, और तीसरी चीज़ मैंने किताबें पढ़ने के लिए बोला। तो यही करें आप, और इसके अलावा आगे मैं आपको और चीज़ के बारे में गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा कौन-सी किताबें आपको बेहतर तरीके से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो फिलॉसफिकल पढ़ी थी। और जब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना उन लोगों को, और जिनका मकसद है लेकिन वो बेचारे भटके, उन्हें कोई बताने वाला नहीं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं।